गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का असंगत व्यवहार। आगे देखिए, नॉर्मली द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इज बिहेवियर दैन इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी कि सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है। बट दिस इज नॉट करेक्ट फॉर वाटर, है ना, परंतु जल के व्यवहार इसके विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है बट, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट फॉर वाटर, लेकिन यह पानी के लिए सही नहीं है। यू वुड हैव सीन दैट इन समर आइस क्यूब पुट इन अ ग्लास ऑफ शरबत सॉफ्ट ड्रिंक फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में शरबत को ठंडा करने के लिए डाले गए बर्फ के टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। Thus we can say that the density of ice is less than that of water. अतः हम कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए आगे देखें। Density of a substance is its mass per unit volume. किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। आगे देखते हैं, दिया है बच्चों डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज द मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिकतम होता है। दिस इज 1 किलोग्राम पर लीटर, वेयर इज द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 किलोग्राम पर लीटर। देखिए आगे लिखा है यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज वाई व्हेन ice is added to water, about 1/9 part of the ice is above the water surface and 8/9 part is below the water surface. देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसलिए बर्फ को, ठीक है, जल में डुबाने पर उसका 1/9वां भाग जल की सतह के ऊपर तैरता रहता है और बाकी जो 8/9 पार्ट है ना, यानी कि 8/9वां भाग है वह जल के नीचे रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द रीजन वाई इज कोल्ड रीजन वन कैन नॉट मेक आउट द एग्जैक्ट साइज ऑफ द रॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इमीडिएटली। ठीक है, इसीलिए, ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होता है कि ठंडे देश में समुद्र में तैरती बर्फ की जो चट्टानें होती है ना, तो उनको जल के अंदर, है ना, उसका कितना भाग डूबा हुआ है, ठीक है, उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, समझ में आया? इसी कारण ठंडे देश में समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों के जल के अंदर डूबे हुए भाग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे देखते हैं। ड्यू टू दिस द कैप्टन ऑफ द शिप हैव टू बी कॉजन्स व्हेन पासिंग बाय द साइड्स ऑफ द आइस रॉक्स। ठीक है, इसलिए जो जलपोत के कैप्टन होते हैं, है ना, वे बर्फ की चट्टानों के पास से गुजारते समय सावधानी रखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो कैप्टन होता है, जब वो जो शिप है ना, उसको जब बर्फ के चट्टान में से होकर गुजारता है ना, अपना शिप को, तो सावधानी से गुजारता है। चलिए आगे देखते हैं। 1000 died when a ship named Titanic sank in water after colliding with a floating rock of ice which is called an iceberg. ठीक है बच्चों, टाइटैनिक नामक जो जलपोत है ना, यानी कि जो शिप है, ऐसी ही एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, जिससे सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो चट्टान रहता है ना, बर्फ का ये जो बड़ा बड़ा चट्टान रहता है, उनको आइसबर्ग कहा जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस बीइंग लेस देन ऑफ वाटर इज अ बोन फॉर वाटर ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों, लिखा है कि बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए एक वरदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट व्हेन द atmospheric temperature is less than 0 degrees Celsius, the water on the surface of sea and on the ponds starts freezing। देखिए बच्चों, लिखा है कि अत्यधिक ठंडे मौसम में, है ना, जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, समुद्र एवं झील के ऊपर, है ना, जो समुद्र होता है और झील, है ना, जो झील होते हैं या तो जो पॉन्ड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जल बर्फ के रूप में जमने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीइंग लेस डेंस देन वाटर आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि घनत्व तो कम होने के कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है। आगे देखते हैं। एज आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि जो बर्फ होते हैं वे कुचालक होने के कारण, ठीक है बच्चों, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। द हीट ट्रैप्ड इनसाइड कैन नॉट गेट आउट एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज मेंटेन comparatively higher. This is how plants and animals living in water survive in winter। देखिए लिखा है कि बर्फ के कुचालक होने के कारण, है ना, बर्फ के नीचे वाले जल की उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है, देखो, हीट ट्रैप्ड इनसाइड कैन नॉट गेट आउट, यानी कि बर्फ का जो ताप है ना, यानी कि जल की जो ऊष्मा है वह बाहर नहीं निकल पाती है और जल का ताप अधिक बना रहता है। इस कारण जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है बच्चों, यानी कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं वे जीवित रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इसी कारण से जल में रहने वाले जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जल के अंदर जीवित रहते हैं। ठीक है, सर्दियों में। चलिए आगे देखते हैं। We have seen that on freezing the density of water decrease and its volume increase। ठीक है, हमने देखा कि जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जमने पर जो जल का घनत्व होता है वह कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। आगे लिखा है, इफ अ फुल्ली filled bottle of water is kept in the freezer of a refrigerator fridge, the bottle would break when the water freezes due to an increase in volume। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में, ठीक है, बोतल को जल से ऊपर तक भर कर रखा जाए तो बर्फ के बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल टूट जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को पढ़िए, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।